पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर एक किरदार होता है। फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, फ़ौज का सियासत से कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ फ़ौज को सियासत में घसीटने की भी कोशिश की जाती है। कभी एक तरफ से आवाज़ आती है कि फ़लाँ जर्नैल जौन सा है वो गद्दार है, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जब से वो अपने ओहदे पर विराजमान हुए हैं उन्होंने ना तो कोई ऐसा बयान दिया है जिसको हम सियासी बयान कह सकें। फ़ौज को आप पुकारते हैं, फ़ौज हर जगह पे मौजूद होती है। ज़लज़ला आता है फ़ौज है, सैलाब आता है फ़ौज है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सुहेल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज थोड़ा सा हम अपनी बात से पहले एक पॉलिटिकल जो अप्रोच है या पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं डिस्क्राइब करूँ। सियासत में आने का मतलब या जमहूरी अमल का हिस्सा बनने का मतलब और मकसद अगर ये लिया जाए कि इसके ज़रिए से इक़्तिदार हासिल करना है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। ना सिर्फ ये कि गलत नहीं है बल्कि ये जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ है। जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका हक बनता है कि वो इक़्तिदार हासिल करें, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन्हें जो तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए वो वही होना चाहिए जो मुरव्वज है, जो जायज़ है, जो ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हसूल इक़्तिदार जौन सा है उसको हवसे इक़्तिदार में बदल दिया जाए कि बस अब इक़्तिदार ही हासिल करना है, हर कीमत पर हासिल करना है। बेशक उसके लिए इर्द गिर्द की हर चीज़ को बुलडोज़ कर दिया जाए, बेशक उसके लिए किसी रूल, किसी कानून, किसी असूल, किसी ज़ाब्ते को देखा तक ना जाए। ये जो बाई हुक और क्रुक है ना, ये जो थाट है और ये जो अप्रोच है फॉर द सीक ऑफ रूलिंग पावर्स, दैट इज़ मच डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक है। और हमारे यहाँ पे मैं बदकिस्मती ही कहूँगा इस चीज़ को कि हमारे यहाँ पे इक़्तिदार के हसूल को सियासी जमातों ने शायद अपना ओढ़ना बिछोना एक तरह से उन्होंने बना लिया हुआ। उनके लिए हसूल इक़्तिदार जौन सा है वो ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है। जो इक़्तिदार में है हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से इक़्तिदार को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इक़्तिदार में नहीं है वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से शोर मचा रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, और इस शोर और वावेले में वो किसी भी असूल और किसी भी कानून की पासदारी को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में चूँकि ये एक तयशुदा बात है और ये फैक्ट भी है कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर अंडरग्राउंड, बिटवीन द लाइन या सामने आकर भी बाज़ औक़ात एक किरदार होता है मुल्क की जो इक़्तिदार के मामलात हैं या फ़ैसला कुन सूरत हाल है मुल्क की, उसमें इसे आप अच्छा कह लें या बुरा कह लें कि इस किरदार को हमारे जो इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिशमंद क़ुव्वतें हैं उनकी कमज़ोरियों की वजह से और उनकी ख्वाहिशों की वजह से ऐसा भी देखा गया है कभी कभी कि वो किरदार ज़्यादा ताकतवर अंदाज में दिखाई देता है। हमेशा से ऐसी कोशिश की जाती रही है कि इस किरदार को इस अंदाज से ताकतवर बनाया जाए कि इस ताकत को हम अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें, यानी हम अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये जो एक अप्रोच है और ये जो रुझान है ये अब बढ़ते बढ़ते इतना ख़तरनाक हो गया है, इतना खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया है कि अब इससे भी एक अगली स्टेज जौन सी है वो आ गई है। वो स्टेज ये है कि वो इस किरदार को ताकतवर तो देखना चाहते हैं हमारे सियासतदान या सियासी क़ुव्वतें, लेकिन उनमें ऐसे एलिमेंट्स भी आ गए हैं कि अगर ये ताकतवर किरदार उनके लिए काम नहीं करता तो वो इस किरदार की टांगें खींचने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो अजीबोगरीब किस्म की एक मुहिम जोई शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक नहीं, बड़ी ही खौफनाक है हमारे मुल्क के लिए, मुल्की मफादात के लिए, हमारी कौमी यकजहती के लिए, मुल्की दफा के लिए, सलामती के लिए, बल्कि मुल्क के तमाम मामलात के लिए। हम देख रहे हैं और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक शक्ल में सामने आती जा रही है कि मुल्क के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसे एलिमेंट एक्टिव हैं जो अफवाज पाकिस्तान को किसी न किसी शक्ल में एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में। एक तरफ तो ये मुतालबा किया जाता है, एक तरफ तो ये शोर मचाया जाता है कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, फ़ौज का सियासत से कोई काम नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। दूसरी तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ौज को सियासत में घसीटने की भी कोशिश की जाती है। इस तरह से घसीटने की कोशिश की जाती है कि आप हमें किसी तरीके से इक़्तिदार में लाने के लिए अपनी ताकत और अपने जो आपका एक मुनज़्ज़म फ़ोर्स है उसको इस्तेमाल में लें। ये सारी अप्रोच ही बड़ी ही अजीब किस्म की, इसके अंदर एक पेचीदगी है। मामलात ये हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे से ये डिसीजन लिया हुआ है कि उन्होंने कोशिश ये करनी है कि अपने आइनी किरदार को सामने रखते हुए जमहूरियत की बका के लिए
इस्तेहकाम के लिए और फ़रोग के लिए तो काम करना है। जमहूरी हुकूमतों को मुनासिब हद तक जो तहफ़्फ़ुज़ वो तो फ़राहम करना है, लेकिन ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना जिसका जमहूरियत से या जमहूरी इक़दार से या आईने पाकिस्तान से ताल्लुक़ ना बनता हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग कोशिश में हैं कि फ़ौज को घसीटा जाए। अब जब वो नहीं आ रहे हैं इस सारे ब्लडी गेम के अंदर और इस फजूल एक्टिविटी के अंदर, जिसके नतीजे में सिवाय इंतशार और सिवाय इख्तलाफ के कुछ बरामद नहीं होता, तो फिर एक कंपेन का हिस्सा बना दिया गया है और अजीब किस्म की कंपेन जो सी है उसको शुरू कर दिया गया। ये रुझान हमने पिछले कुछ साल से देखा है। कभी एक तरफ से आवाज़ आती है कि फ़लाँ जर्नैल जौन सा है वो गद्दार है, फ़लाँ जर्नैल जौन सा है उसने ये किया, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। किसी तरफ से ये मुतालबा कर दिया जाता है कि फ़लाँ जर्नैल के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट होनी चाहिए, उसका मुआवज़ा किया जाना चाहिए, उसका तहकीकात की जानी चाहिए। कभी किसी का नाम ले लिया जाता है, कभी किसी का नाम ले लिया जाता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि जब हम एक हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड जर्नैल को इस तरह से खुलेआम ललकारते हैं, अपने ही जर्नैल को, तो पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और अब तो हालात इतने गंदे हो गए हैं, इतने बुरे हो गए हैं कि एक बड़े ही मनज़्ज़म और भयानक तरीके से इस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान आर्मी के, जनरल आसिम मुनीर, उनकी गलती शायद ये है कि वो इंटेंशनली, इरादतन जो हुआ उसको देखते हुए वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जिसको हम सियासी सरगर्मी का नाम दे दें। जब से वो अपने ओहदे पर बराजमान हुए हैं, उन्होंने ना तो कोई ऐसा बयान दिया है जिसको हम सियासी बयान कह सकें, ना उन्होंने ऐसी कहीं पर भी कोई गुफ्तगू की है जिससे ये तासर मिले कि वो हुकूमत या अपोजिशन के मामलात में कोई पोकिंग कर रहे हैं या मुदाखलत कर रहे हैं। ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि वो किसी भी चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। और एक सिंपल बात है कि जो एक सरकारी मामलात हैं, जो ऑफिशियल मैटर्स हैं, उनके अंदर वो एक पेशा वराना तरीके से जो उनका हिस्सा बनता है वो उसको अदा कर रहे हैं। उनके इस किरदार के ऊपर लोग जो उनसे हैं वो चीख रहे हैं। यानी ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि अगर हम हराम खाते खाते या हम मिलावट शुदा चीज़ें खाते खाते, गज़ा खाते खाते अगर हमारे सामने खालिस गज़ा आ जाए तो हम उसको हज़म करने से इनकार करते हैं। यानी कि अफवाज पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्लेम गेम से, इस डर्टी कॉन्स्पिरेंसी से वो अपने आप को अलग रखें, और ये जो लोग हैं जो उनको खींच कर लाना चाह रहे हैं वो उनको हिट कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं इस मामले के अंदर। इसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन हो रही है, इसके लिए नाम ले लेकर कहा जा रहा है, इंटरनेशनल जो मीडियाज़ हैं उनको इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, उनमें गुफ्तगू की जा रही है। और मैं अक्रॉस दी बॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। इस किस्म के अनासर अक्रॉस दी बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मौजूद हैं। ऐसे हॉक्स हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो अपनी ख्वाहिशात के लिए और अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने वार्न किया है, इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है कि एक मुहिम चलाई जा रही है आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उन्होंने मना किया है इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने तो खैर नाम लिया है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का। हम उनका नाम नहीं लेते हैं, नाम उनको ये बात कहते हैं, लेकिन बात करने का मतलब जौन सा ये है कि अगर ज़मान पाक से या इस्लामाबाद से या बनी गाला से या किसी भी पॉलिटिकल जो मरकज़ है तहरीक इंसाफ का, वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ उठती है या कोई ऐसी बात होती है जिससे अफवाज पाकिस्तान को मिलान करने की कोशिश की जाती है, तो इसका क्या मतलब है। इसी तरीके से बेशक वो मरियम नवाज़ हों या कोई और हो, वो जनरल बाजवा के बारे में बात करें या किसी भी जर्नैल के बारे में बात करें या कोई भी किसी जर्नैल के बारे में बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं चलता, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलने चाहिए। फ़ौज को आप पुकारते हैं, फ़ौज हर जगह पे मौजूद होती है। ज़लज़ला आता है, फ़ौज है। सैलाब आता है, फ़ौज है। हंगामी सूरत हाल, फ़ौज है। कोविड है, फ़ौज है। इलेक्शन कराने हैं, फ़ौज है। पोलियो मुहिम में फ़ौज है। आप आवाज़ देते हैं, वो आ जाते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं। उनका एक काम है, कौम को सर्व करते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल है, फ़ौज सामने आती है। सरहदों पर प्रॉब्लम होती है, फ़ौज वहाँ पे जाती है। दहशत गर्दों से लड़ना है, फ़ौज अपनी जान की कुर्बानियाँ देती है। कितने जवान और कितने अफसर जौन से हैं वो शहीद हो चुके हैं अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। उनका काम है, उनका फ़र्ज़ है। लेकिन हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना कि हम उनकी खिदमात को वैल्यू करें। दुनिया का कोई शख्स जितने मर्जी पैसे उसको दे दें, वो पैसे लेकर इरादतन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता, सिवाय आर्मेड फोर्सेस के। तो इस चीज़ का ख्याल करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत रवैया है। सियासत करें, सियासत के तरीक़ाकार के मुताबिक। इक़्तिदार में आने की कोशिश करें जायज़ तरीके से।
हफ्से इक़्तिदार में नाजायज़ तरीके से नाजायज़ मामलात को, अनफेयर मीन्स को कॉल मत करें। अफवाज पाकिस्तान अगर इन चीज़ों से अवॉइड कर रही हैं तो आप उनको अवॉइड करने में मदद दें, ना कि उनको खींचें कि आपके साथ वो भी इस कीचड़ में और इस दलदल में आकर अपने ऊपर कुछ दाग लगवाएं। जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों को डंडोरा पीटने की बजाय उन्हें छोड़ दें वक्त के दायरे के ऊपर। वो वक्त का इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ होता है। आप आने वाले दिनों को ठीक करने की कोशिश करें। और एक बात ज़हन में रख लें, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं एक लंबे अरसे से दुनिया भर में पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें और ताकतें हैं वो हर तरीके से उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान के मोराल को डाउन करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए ख़ास तौर पर मैंने पहले भी जिक्र किया था, 5th जनरेशन वॉर जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप उसका हिस्सा मत बने, आप दुश्मन के पपट मत बने, आप कठपुतलियाँ मत बने दुश्मन ताकतों की। मुझे एक बात बताएं कि इंडिया जो है उसकी तरफ से तो अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करना समझ आती है। आप जब तनकीद करते हैं तो क्या आप उसके साथ खड़े नहीं होते हैं? वो तो ठीक है, वो कहता है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और उसको सबसे बड़ा ख़तरा अफवाज पाकिस्तान से है। उधर से अगर आवाज़ उठती है जनरल आसम मुनीर के ऊपर तो वो आवाज़ तो समझ आती है कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। आपकी आवाज़ कहाँ से आ रही होती है? आप क्या कर रहे हैं? और एक बात याद रखें कि जिस किस्म के एलिगेशंस आप देते हैं ना, वो एलिगेशन अगर किसी ने किए भी हैं तो उसकी वजह भी आप लोग हैं, क्योंकि आप नकम्मे, नालायक और कमज़ोर थे। आपके अंदर इतनी एबिलिटी और इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि किसी को भी ऐसे इल्ज़ामात जो आप धर रहे हैं इसमें मुलव्वस होने से रोक सकते। आपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और बाद में जब पता चलता है कि उल्टा हमारे साथ ये मामला हो रहा है तो फिर आप चीखना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस व्लॉग का मकसद ये है कि सियासत को सियासी तरीके से आगे लेकर जाएँ, जमहूरियत को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ाएँ, अपने मुल्क का सोचें और अपने मुल्क का जो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ इदारा है, जो मुनज़्ज़म है, जो मुनज़बित है, जिसके ऊपर वाहद शायद अफवाज पाकिस्तानी है जिसके बारे में दुनिया भर की सर्वे रिपोर्ट्स जो सी हैं वो ओके एंड वेल्डन की बात करती हैं, तो आप उसको खींचने की कोशिश ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि बाकी जो हमारे इदारे हैं, अदलिया से लेकर एजुकेशन तक और दीगर जो इदारे हैं, उनकी जो कैपेसिटी है और उनका जो मेरिट है और उनका जो स्टैंडर्ड है वो भी अफवाज पाकिस्तान की तरह से ऊपर जाए, उतना ही मुस्तहकम हो जाए, उतना ही अच्छा हो जाए, ना कि आप इनके मेयार को भी गिराकर दीगर जगहों के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें। मैं आज जोर देकर कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली मुहिम बेशक वो कोई भी कर रहा है, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान की सलामती का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों का बगल बच्चा है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे साथियों अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।